लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोक मित्र लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं वरिष्ठ संवाददाता प्रेस रिपोर्टर श्री सूबेदार उपाध्याय जी की रिपोर्ट। लोकमित्र लाइव से मैं जिला प्रतिनिधि सूबेदार उपाध्याय युवा साहित्यकार डॉक्टर शिवन तिवारी की पुस्तक का हुआ लोकार्पण। अवधि साहित्य संस्थान अमेठी की ओर से कृपालम आवास अंतु प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर 2022 को शाम 5 बजे पुस्तक विमोचन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। युवा साहित्यकार डॉक्टर शिवम तिवारी के शोध ग्रंथ प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक का हिंदी का प्रदेय पुस्तक का भव्य लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नॉर्वे से आए अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक तथा अध्यक्षता गणपत सहाय पीजी कॉलेज सुल्तानपुर के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पानी, प्रकृति, पर्यावरण एवं साहित्य के समन्वय प्रोफेसर अर्जुन पांडे, ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित वेद प्रकाश तिवारी एवं लोक गायिका शांति मिश्रा गुंजन की उपस्थित रही। डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल को मलिक मोहम्मद जायसी सम्मान द्वारा विभूषित किया गया। अतिथियों के स्वागत के साथ अपनी प्रकाशित पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर शिवम तिवारी ने कहा कि शरद आलोक का व्यक्तित्व एवं कृतित्व प्रवासी साहित्यकारों के लिए प्रेरणा स्रोत के साथ स्वदेश प्रेम का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। डॉक्टर शुक्ल ने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर शिवम तिवारी की यह पुस्तक हिंदी साहित्य के संवर्धन में नए आयाम का सृजन करेगी। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि डॉक्टर शिवम तिवारी की यह कृति प्रवासी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विशिष्ट अतिथि अवधि साहित्य संस्थान अमेठी के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्जुन पांडे ने कहा कि हिंदी साहित्य के संवर्धन में प्रवासी भारतीयों में डॉक्टर शरद आलोक का स्थान सर्वोपरि है। प्रताप कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के प्रबंधक डॉक्टर संतोष तिवारी ने शरद आलोक को नॉर्वे और भारत के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक एम्बेसडर के रूप में उल्लेख किया। सीबीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के मैनेजर हीरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने संबोधन में शरद आलोक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को गौरवशाली बताया। एनआरएस इंटर कॉलेज के प्रबंध राजेश कुमार सिंह ने शरद आलोक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि सच्चे अर्थों में शरद आलोक भारत, भारतीयता एवं भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। लोकमित्र लाइव के जिला संवाददाता सूबेदार उपाध्याय ने शरद आलोक को भारतीय एवं नॉर्वेजीय पत्रकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। भारतीय थल सेना के ऑनरेरी कैप्टन के पद में सेवानिवृत्त राजेंद्र उपाध्याय ने शरद आलोक के आगमन को अंतु की धरती के लिए गौरवशाली बताया। लखनऊ के संजय मिश्र ने डॉक्टर शुक्ल को हिंदी साहित्य के विश्व क्षितिज को हस्ताक्षर बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिवम तिवारी ने किया। सम्मान समारोह में प्रोफेसर अभिमन्यु पांडे, अन्नपूर्णा तिवारी, शिवराम मौर्य, इंजीनियर अमन मिश्र, अमन पांडे, बनवारी यादव लोगों की उपस्थिति विशेष उल्लेखनीय रही। इंजीनियर अमन मिश्र ने कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का आभार ज्ञापन किया। लोकमित्र लाइव से प्रेस रिपोर्टर सूबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट। लोकमित्र चैनल से सूबेदार उपाध्याय का ये चैनल जरूर देखें। समझ गए ना, सूबेदार उपाध्याय कहाँ? लोकमित्र में। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। रहिया में गिर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। रहिया में गिर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। हे हो सखी हमें शंका है भारी, हे हो सखी हमें शंका है भारी। दुई दुई पुरुषवा में तू के कनारी, काहे धरू भेष जोगिनिया सिया जी से पूछे हिरनिया। रहिया में घेर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। गोरे बदन लक्ष्मण मोरा देवरे, गोरे बदन लक्ष्मण मोरा देवरे। मोरे हरि समर बदनिया सिया जी से पूछे बचनिया। मोरे हरि समर बदनिया सिया जी से पूछे बचनिया। रहिया में घेर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। माता के भला नाही कीन्हा, माता
वनवास दई दीना 14 बरस तपस्निया सिया जी से पूछे बचनिया 14 बरस तपस्निया सिया जी से पूछे बचनिया रैया में घेर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। श्रद्धेय माता जी का और श्रद्धेय गुंजा जी का भी बैज लगाकर उनका सम्मान करने का करते हैं डॉक्टर शिवम तिवारी। आइए पास हो जाइए। आइए इनकी मम्मी हाथ लगा दीजिए, हाथ लगाओ। अब मनु आ जा, उधर जा। जो है साहित्य की सेवा में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, आपका विज़न क्या है? मेरा जी, मेरा तो विज़न यही है कि विदेशों में रहकर अपनी हिंदी और भारतीय साहित्य भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार कर रहा हूँ उसमें मैं सफल हूँ। और विदेश नॉर्वे में 42 साल रहकर भी मैं नॉर्वेजन नहीं हो सकता और भारतीयता छोड़ नहीं सकता। मेरी कविता की 2 पंक्तियाँ हैं। देश का गान हो, देश का मान हो, देश का गान हो, देश का मान हो, हम जहाँ भी रहें मेरा हिंदुस्तान हो, हम जहाँ भी रहें मेरा हिंदुस्तान हो। अवधी साहित्य में जो है आज आप अंतु क्षेत्र में जो है क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, हम लोगों को अपनी चाहिए कि अपनी जो मातृभाषा है, अपनी लोक भाषा है जी, उसमें भी अपने घर में बच्चों के साथ बातचीत करें। और आप ये प्रश्न सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं अवधी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हिंदी, अवधी, भोजपुरी या जो भी है सब सह भाषाएँ और जो भी सब एक दूसरे के प्राण हैं, एक दूसरे की वजह से प्राण हैं। उसी प्रकार जो है हम लोग को अवधी तो जो है विदेशों में जो है उसका जो प्रसार प्रचार इतना नहीं हुआ है, जबकि ये जो है भाषा की जो प्राण है, हमारी जो हिंदी भाषा की प्राण है और वहाँ इसका बहुत बोलबाला है विदेशों में। लेकिन जो है हम लोग संगठित नहीं हैं। आशा है कि जो हमारा अवधी साहित्य संस्थान और इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं विदेशों में अवधी भाषा और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में। शायद यह है जो आज जो है इस कड़ी में जो है एक जो है जैसे कण कण जोड़े मन जुड़े, उसी तरह से एक कण के समान है कि वह जो है वो धीरे धीरे कण कण करके पूरा एक घड़ा भर जाएगा। और उसी प्रकार जो है बूंद से एक गिलास और फिर एक घड़ा, उसके बाद फिर नदी, उसके बाद फिर सागर, तो ऐसे ही ये अनवरत चलता जाएगा। और मुझे पूरी आशा है कि अवधी साहित्य जो आज अंतु और कल और अमेठी के क्षेत्र में है, कानपुर और जिस भी जगह पर अवधी बोली जाती है, वो क्षेत्र तो यहाँ है ही है। दुनिया भर में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पर अवधी भाषी नहीं होंगे, हिंदी भाषी नहीं होंगे। जिस प्रकार कभी अंग्रेज़ों का जो है सूरज अस्त नहीं होता था, आज अवधी और हिंदी भाषा का सूरज अस्त नहीं होता। जी, आज आपने जो जागरूकता, जो एक तरीके का जो है प्रचार प्रसार आपने जो किया है, इसके लिए अंतु क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत आपको आभार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपका। जो है आप आप प्रवासी होते हुए अपनी भाषा में जो है हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। जी, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन है। अपने बच्चों से हिंदी में बातचीत करें और उनको कोई प्रोत्साहन का तरीका ऐसा अपनाएं। और जब अपने भोजन करें तो कम से कम शाम का भोजन एक साथ करें और अपनी भाषा में बातचीत करें। और ये कोशिश करें कि जो आज कम से कम, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप एक दिन जो है उपवास रखें, सोशल मीडिया से दूर रहें, लेकिन कम से कम भोजन करते समय इसका मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। मैं कोई मॉरल पुलिस नहीं हूँ, लेकिन हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार में माता पिता और उसके अभिभावक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये थोड़ा सा नॉर्वेजियन में इसी बात और मैं आपको एक नॉर्वेजियन भाषा में जो मैंने भारतीय लोकगीतों के आधार पर एक छोटी सी कविता लिखी है। नॉर्वे एक जो है बहुत विकसित देश है और जहाँ पर स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके साथ साथ शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा और बिना पैसे की शिक्षा और सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य है। तो वहाँ पर हमने एक छोटी सी कविता वहाँ के जीवन पे लिखी है। स्वागत है, स्वागत। लोकगीत की तरह गाऊंगा। उफ़ा माई याई वार दुम सम यफ्तेत माई उंगा स्क्रीकेर वोगा गोल मानाट विते थारेन थोर। तो मैं इसमें इसका अनुवाद करने की कोशिश करता हूँ, ये हिंदी में नहीं है। उफ़ ओह क्या हो गया कि मैंने जो है शादी कर ली और देखो बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं और मेरा आदमी शराब पी रहा है। ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया जी। तो ये वहाँ के समाज के हैं। उसी तरह से 4 पंक्ति और सुनाते हैं आपको। उसका भी अनुवाद हिंदी में नहीं है। याई एल्स्के दाई दाग फडी आई वेत दी विल फोरे माई स्मेट ने नोडू फुलाते माई इमोर्गन। मैं आपसे आज प्रेम करता हूँ क्योंकि ये मुझे मालूम है। मैं आपसे आज प्रेम करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मुझे कल बहुत दर्द देंगे जब मुझसे विदा होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इस लोकमित्र लाइव को आपने बहुत समय दिया, इसके लिए जो है आपको जो है पुनः हार्दिक ये मेरी पहली प्रतापगढ़ यात्रा है और वो भी आपके क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा लगा। पूरा तो देखा नहीं है लेकिन जिस प्रकार सीएम तिवारी जी और आसपास और रेलवे स्टेशन का नज़ारा और देखा तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जी, आज यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को लोगों को मेरा सादर नमन। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग 13 वर्ष हो गया मुझे भारतीय नौसेना में मैं सेवारत हूँ। और जब मैंने हिंदी साहित्य में शोध के लिए मैं आगे बढ़ा तो मैं श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ में एडमिशन लिया और उसके बाद मुझे सुपरवाइज़र मेरे निर्देशक देश के बड़े साहित्यकार डॉक्टर महेश दिवाकर जी, उनका सानिध्य मुझे मिला। और जब मैं अपने गुरुजी से मिला तो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि इस पूरे फलक पर आज प्रवासी साहित्यकारों का बहुत सारे लोग प्रवासी साहित्यकार हैं, कई सारे देशों में हैं, लेकिन डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी से उपयुक्त कोई नहीं होगा। उनका साहित्यिक अवदान और योगदान पूरी दुनिया में अनूठा है और एक अमिट छाप छोड़ रहा है। मुख्यतः डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी अपने लखनऊ के रहने वाले हैं और लगभग 45-50 वर्षों से नॉर्वे में जा करके और नॉर्वे सहित पूरी दुनिया में हिंदी, हिंदुस्तान, भारत, भारतीयता और भारतीय संस्कृति का जो परचम लहराने का कार्य कर रहे हैं उसको चंद शब्दों में समेटना और व्यक्त करना सहज नहीं है। और 5 वर्ष के शोध के उपरांत मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं इसे अपने पूर्व जन्म का सत्फल मानता हूँ कि ऐसे बड़े महान प्रवासी साहित्यकार पर जिन्होंने हिंदी साहित्य को कई दर्जनें पुस्तकें दी हैं। नॉर्वे में आप सांसद रहे हैं लंबे टाइम तक, वहाँ पर आप राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, आप पत्रकार, संपादक, आपने कई फिल्मों का निर्देशन किया है और देश दुनिया में आप एक जो भारत और अन्य देश या चाहे नॉर्वे हो उसके बीच में आप एक सांस्कृतिक और साहित्यिक सेतु का काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में अगर प्रवासी साहित्यकारों में किसी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है तो उसमें मुझे यह बड़ा गर्व हो रहा है बताते हुए कि मेरे परम पूज्य गुरुवर डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी का लिया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।